लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ शॉर्टकट ज़रूर अपनाने चाहिए, जो मैं अपनाती हूँ और जिससे मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी सी स्मूथली चलती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे शॉर्टकट शेयर कर रही हूँ कि वीडियो, जिससे मुझे काफ़ी जो है वो सहूलियत होता है। जैसे जो है ग्रोसरी हो गया, सब्जियां हो गई, कपड़े हो गए, या आजकल शादियों का सीज़न है, पार्टी वियर क्लोथ हो गए, और उनको कैसे अरेंज करके रखें ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो जब हमें ज़रूरत हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये पहला आइडिया है ग्रोसरी को लेके। तो जब भी मैं ग्रोसरी मंगाती हूँ, जैसे सर्फ हो गए या जो भी क्लीनिंग के प्रोडक्ट हो गए, वो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही मंगा के रखती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी आराम होता है, बार बार मंगाना नहीं पड़ता है। दूसरा आइडिया ये कि जो हम सर्फ यूज़ करते हैं उसको मैं यहाँ पे अपने किचन में थोड़ी सी एक डिब्बी में रखती हूँ। पीताम्बरी हो गया, विम जेल हो गया, और ये ब्रश वगैरह हो गया। तो इसको रखने का पर्पज़ मेरा यही रहता है कि मुझे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, और जब भी मुझे क्लीनिंग की ज़रूरत होती है तो मैं यहीं से सारी चीज़ें ले लेती हूँ। जैसे सर्फ हो गया, विम जेल हो गया, ब्रश हो गया, कुकर वगैरह साफ़ करना हो गया, तो इसी ब्रश वगैरह से आसानी से जो है वो साफ़ हो जाती हैं। मुझे बार बार भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है और सारी चीज़ें मुझे एक ही जगह पे मिल जाती हैं। अगला आइडिया है, अब हमारे जो वेजिटेबल होते हैं, तो वेजिटेबल जो है मैं वीक में एक बार ही मंगाती हूँ, और उसे फ्रीज को क्लीन करके अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। जो जो बार बार जो है वो सब्जियों को मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हो गया टमाटर हो गया, और कुछ सब्जियों को मैं कट करके मॉर्निंग के लिए भी रख लेती हूँ, जो जिससे मुझे काफ़ी आसानी होती है। और जो सब्जियां होती हैं, जो हमारे फैमिली को जो सब्जियां पसंद है, वो सब्जियों को भी मैं स्टोर करके 1 वीक के लिए रख लेती हूँ। और टमाटर वगैरह तो हर घर में यूज होते हैं, और इस तरह की जो सब्जियां होती हैं, मैं ये सब सारी सब्जियां 1 वीक आराम से चल जाती हैं। इससे ये होता है कि स्टोर कर लेने से कि बार बार जो है सब्जियों को ख़रीदना नहीं पड़ता है, टेंशन नहीं रहता है कि हमें सब्जियां लानी है या नहीं लानी है। जो भी घर में रहता है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो बन जाती है। अगला है जो गरम मसाले होते हैं, तो गरम मसाले मैं घर ही में बनाती हूँ, और उसको बना करके मैं स्टोर करके रखती हूँ। और ये जो मसाले हैं मेरे 2 से 3 महीने तक आराम से चल जाते हैं। तो ये मसाले जो है, जो गरम मसाले होते हैं, बस इसमें मैंने धनिया नहीं डाला है, बाकी सभी चीज़ें डाली हैं, जिससे जो है हमारा खाना बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अगला है जो हमारे कपड़े होते हैं, जो हमारे मैट्स होते हैं, उनको धोने के लिए मैं कभी कभी वॉशिंग मशीन का सहारा लेती हूँ। और क्योंकि हाथ से धोने में काफ़ी जो है वो टाइम टेकिंग हो जाता है, और इस तरह से जो छोटे छोटे मैट्स होते हैं जो मशीन वॉशेबल होते हैं, वो मैं मशीन में ही धोती हूँ। जैसे ये 3-4 ऐसे मैट्स हैं मेरे, जो मैं मशीन में कपड़ों के साथ ही जो है जब चादर वगैरह मैं लगाती हूँ तो झाड़ करके उसको मैं डाल देती हूँ, अच्छी तरह से जो है वो जो साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ चलेगी, और कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी जो है काम जो होता है, हमें अपने माइंड में ये सेट करना होता है कि हमको कौन सा काम आज पूरे दिन में करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। इसकी आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकती हैं, उसी हिसाब से आप अपने कामों को कर सकते हैं। फिर ये मैट जो है काफ़ी अच्छी तरह से ये धुला जाते हैं, आप देख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि मशीन में जो है मैट्स नहीं अच्छे से धुलाते हैं, बहुत अच्छे से धुलाते हैं, और जो है ये ख़राब भी नहीं होते हैं। लेकिन जो मशीन वाले जो मैट्स होते हैं, वॉशेबल होते हैं मशीन से, उसी को आप लगाइए। अदरवाइज जो हाथ से धोने वाले हैं उसको आप हाथ से ही धुलिए।
अगला है कि जो आजकल शादी ब्याह का सीज़न है और हमें अपने लिए जो है कपड़े चूज करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो कपड़े हमको अगले दिन पहनना है, जैसे मान लीजिए शाम को पार्टी में जानी है और हमको तो सुबह में ही जो चीज़ें हमें पहननी है, जैसे सूट पहनना हो या जो पर्स ले जाना हो, तो उसको जो है हम पहले ही सुबह में ही थोड़ा सा टाइम निकाल करके अगर हम उसको निकाल करके चूड़ी वगैरह सेट कर लेते हैं, तो इससे में भी काफ़ी जो है वो सहूलियत होती है और जो है शाम को हमें जो तैयार हो पाएंगे। और जो भी जितने मंथ में जितने भी शादियां हैं, वो सारी साड़ियां अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कौन सा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, और उसे अपने हैंगर में अगर आप लगा देते हैं तो इससे जो है काफ़ी बेनिफिट होता है। और तो जो है वो बार बार जो है कपड़े बिखरते नहीं हैं और हमारे जो काम है वो अच्छे से हो जाता है, और फिर हम अगले दिन या शाम को फिर हम अच्छे से वही तैयार हो पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे हल्दी में जाना है और मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ, कोई भी कपड़ा इधर उधर बिखरा नहीं है और मेरी जो तैयारी है ऑलमोस्ट डन हो गई है। तो इसी तरह से शॉर्टकट मैं भी अपनाती हूँ और जिससे मेरी जो लाइफ है वो काफ़ी स्मूथली चलती है। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला आइडिया है कि इस तरह के जो चूड़ा होते हैं उनको अगर हम भून करके डब्बे में रख देते हैं, और जैसे इसमें लहसुन मिर्चा और करी पत्ता डाल के मैं भून के रखती हूँ एक डब्बे में, और जो आसानी से जो है वो 5 से 6 दिन चल जाते हैं। और जब भी हम लोग चाय पीते हैं तो इसको हम लोग इसको खाते हैं। अगर बाई चांस घर में नमकीन भी नहीं है तभी ये आसानी से जो है नमकीन का काफ़ी अच्छा काम करता है और काफ़ी कुरकुरी होती है, काफ़ी खस्ता होता है। तो इस तरह से जो है आप आइडिया ले सकते हैं और काफ़ी जो है वो बेनिफिट होता है। तो ये नमकीन वगैरह जो है कुछ घर में बना करके ज़रूर रखना चाहिए जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाए। अगला है आइडिया कि जो हमारे घर में आजकल आम का सीज़न है और हर घर में आम का कुछ न कुछ रेसिपी बनता है, तो मैं जो है ये मुरब्बा बना करके रखती हूँ घर में अपने, और ये भी 4 से 5 दिन चल जाते हैं आसानी से। और जैसे आप मुरब्बा बनाते हैं वैसे ही मैंने इसको भी बनाया है, मैंने कोई ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास टेक्निक नहीं लगाई है, वही तड़का दे के और मैंगो को थोड़ा सा भून के गरम मसाले डाल के और गुड़ डाल करके इस तरह से मैंने भूना, फिर इसमें पानी डाल करके अपने हिसाब इसको मैंने थिकनेस दी है। तो अगर इसको भी हम बना करके रखते हैं तो ये अगर हम सब्जी नहीं बनाते हैं तब भी जो है हमें आसानी से हम रोटी और ये मुरब्बा आसानी से खा सकते हैं। तो कभी कभी होता है सब्जी नहीं बनाने का मन करता है तो हम इसके साथ हम आसानी से मुरब्बा के साथ शाम के टाइम खा सकते हैं। तो यही सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ को जो है वो आसान बनाती हैं और हमारी जो लाइफ है वो स्मूथली चलती है। तो ये सारी आइडिया मैं अपने घर में करती हूँ कभी कभी, जो मुझे काफ़ी बेनिफिट देते हैं। तो ये आज कल शाम को मैंने ये बनाया था और ये शाम का हम लोग का ये डिनर था। थोड़ी सी जो है ये मुरब्बा और ये आलू और परवल की थोड़ी सी मसाले वाली सब्ज़ी और रोटी, तो ये डिनर था। तो इस तरह से आप भी अगर ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करिए। अगला आइडिया है कि जब हम अपने बेड पे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं, जैसे हम दूध पी रहे हैं तो उसको रखना हो गया, या जो हमारी मॉइस्चराइज़र हैंड क्रीम हो गई, एसी का रिमोट हो गया, पेन रिलीफ बाम हो गया, या कोई भी पेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, रिमोट हो गया, तो ये मैं अपने बेड के पास ही रखती हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े
और मुझे दिक्कत ना हो। तो ये कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। अगला आइडिया है कि बच्चों का जब भी बर्थडे पड़े तो हमें कुछ रेडीमेड नाश्ता करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत अच्छे-अच्छे कुकीज़ आ रहे हैं, लड्डू बच्चों को पसंद ही होता है, भुजिया बच्चों को पसंद ही होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम घर में ना बना करके रेडीमेड अगर करते हैं तो इससे भी जो हमारी थोड़ी आसान हो जाती है। तो ये सारे आइडिया आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस आइडिया को कौन कौन अप्लाई करता है ये भी बताइएगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है वो भी अपने मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय।